ओम शांति। क्या किया भैया? खाना किसने साइलेंस में नहीं खाया आज? खाना साइलेंस में खाया? ज्ञान की रीति से भी ठीक है, बाकी हाँ साइलेंस। खाना साइलेंस में खाया माता जी? कुछ कुछ या पूरी बात करते रहे? देखो जाओ डिनर पे जाओ, अपनी टेबल पे जाओ, खंबे के बराबर में। बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? थोड़ी थोड़ी हो रही थी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखो, है ना? ओके। अच्छा, योग कितना किया? वही कितना? वही कितना है? बढ़ाया क्यों नहीं? बाबा मिलन में मतलब अगर अभी पुरुषार्थ नहीं बढ़ाया, 6 महीने में मधुबन आए, तो बाबा मिलन में तो आके बाबा मिलन की तैयारी करनी होती है। बाबा मिलन में बैठ के योग थोड़ा ही करना होता है। वो जो 6-7 दिन मिलते हैं, तो अभी और अच्छी तरीके से शेड्यूल बनाओ, थोड़ा सा शेड्यूल और थोड़ा सा बनाओ तो हो जाएगा। हाँ, कितना किया भैया? 3? क्या किया बाकी सिस्टम में? 21 घंटे क्या किया? चलो बताओ। 21 घंटे का हिसाब दो भाई साहब। बढ़ाने में ही फायदा है हमारा भी और विश्व का भी। शिव भगवान वाच आज के मुरली में क्या बोला कि किस चीज की वैल्यू नहीं है? बच्चों को इन चीजों की वैल्यू नहीं है। किन चीजों की? देख लो देख लो, हिम्मत है तो देख लो, निकल भी जाए तो भी बता देना। जाओ, वैल्यू नहीं है इन चीजों की। किन चीजों की वैल्यू नहीं है? बाबा डायरेक्ट पिंच कर रहा है आपको और आपको पता ही नहीं है, तो फिर उस पर काम कैसे होगा? नहीं पता है? संदीप भैया को पता है? चित्रों की? कौन से चित्र की? ये चित्र बहुत अच्छा है। झाड़, कल्प वृक्ष। तो कोई चीज को अगर बाबा अंडरलाइन करता है, संडे की मुरली में बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, नाम नहीं लिखते, तो अगर उस दिन वो काम कर लिया तो बिल्कुल आसानी से वो मुरली आपकी हो जाएगी भाई। इन चीजों को पकड़ना होता है ना, तो ध्यान रखना। जी भैया। चलो अच्छा, तो आज बाबा ने बोला, क्या बोला? एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं, तो मुसाफिर यहाँ पाड़ बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उसमें कभी खाद नहीं पड़ती। तो मुझ मुसाफिर को यहाँ पावन बनने का पाठ बजाते बजाते किन किन चीजों का ध्यान रखना है? अगर मुझे संपूर्ण पावनता तक पहुँचना है तो इस मुसाफरी में किन किन चीजों का ध्यान रखना है? बताओ माता जी, आपसे शुरू करेंगे। हाँ हाँ, तो 2 चीजें माता जी ने बताई, बहुत ही अच्छे पॉइंट है। अवेयरनेस, अवेयरनेस। कई बार हम सारी चीजें कर रहे होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अवेयरनेस नहीं होती है हमारे पास, ये क्यों कर रहे हैं? मुसाफरी में हम जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, टोली खा रहे हैं। उधर एक वो आया बोर्ड, मुंबई लेफ्ट साइड 400 किलोमीटर। अरे हम तो दिल्ली जा रहे थे, मुंबई कैसे पहुंच गए? अवेयरनेस। सड़क तो वही है, कार तो वही है, हवा भी बढ़िया लग रही है, कार भी जा रही है, फुल स्पीड से जा रही है। अवेयरनेस चली गई कि यू टर्न लेना था भाई, यू टर्न लेना था। चाइना की एक विशेषता क्या है? चाइना का जो सबसे बड़ा शहर है बीजिंग, बीजिंग है ना राजधानी, बीजिंग की सड़कों की, वहां इतना ज्यादा सड़क है कि अगर आपने एक गलत यू टर्न ले लिया तो वापस आपको आते आते पॉसिबल है कि कम से कम पूरा दिन भी लग जाए।
ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। पूरा पूरा दिन स्पेशली वो इसीलिए बना रखा है, अवेयरनेस के लिए, क्योंकि एक बार गलती कर दी पूरा दिन चला गया, अगली बार पूरा जागरूक रहोगे। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बार गलती कर दी नीचे ही, या तो अगले से टर्न ले लो 2 किलोमीटर, या फिर हमारे यहाँ तो महारथी ऐसे झुके तो पूरा का पूरा मोड़ के वापस उसी में वन वे में ही यू टर्न ले लेते। समझ रहे हैं, गलत जो ऑफेंस होता है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अवेयरनेस रहनी चाहिए अगर इस मुसाफरी को संपूर्ण पावनता तक ही। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है सारा दिन, मेरा यू टर्न, मेरा लेफ्ट टर्न, मुझे कहाँ जाना है। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कॉलेज में रैगिंग में पूछा जाता है। आपका घर कहाँ है? बिहार। हाँ, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से लेके और मधुबन तक कितने टर्न आए पता है आपको? दिल्ली से लेके यहाँ तक कितने टर्न आए पता है? टिंकू भाई, किसको पता है? ऑडियो जो सुन रहे हैं उनको पता है? आप दिल्ली से आए हैं? हिमाचल से। तो जो भी जहाँ से भी आया है तो 2 ही टर्न आए, एक लेफ्ट टर्न, एक राइट टर्न। ठीक है, रैगिंग में पूछते थे। तो जो आंसर आपके मन में था वही होता था। तो एक बार जब थप्पड़ खा लेते हैं तब उसके बाद जिंदगी भर याद रहता है। कि भाई ये कौन याद कर सकता है, ये तो बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है, लेकिन बात भी सही है। अच्छा, अवेयरनेस। हाँ भाई, यू टर्न होगा तो आप घर चले जाओगे सेम की जगह। यू टर्न होता तो आप यहाँ थोड़ा ही आते, 2 ही टर्न होंगे, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। अच्छा, तो अवेयरनेस। दूसरा जो माता जी ने इंपॉर्टेंट बोला है वो है एम एंड ऑब्जेक्ट। लक्ष्य क्या है? अवेयरनेस, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है। कहीं कहीं बोला जाता है ना, भाई इस रूट पे जा रहे हो तो उस वाले एरिया में रुकना मत शाम होने के बाद। अवेयरनेस। तो अगर ब्राह्मण परिवार में जा रहे हो तो शिव भगवान वाच, आज कौन से एरिया में नहीं रुकना है। शिव भगवान वाच, धारणा में भी था, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे रुक के खड़े नहीं होना, धारणा की बात थी। मुरली रिवाइज करी? अरे यार नींद आती है ऐसे ना, तुम ऐसे आके बैठ जाते हो कथा करने। हाँ नहीं तो यो कर ले बैठ के, सर में दर्द हो जाता है बोलते। हाँ बोलो। जिस्मानी बातें नहीं करनी है, राइट आंसर। गजब। ऐसे किस एरिया में नहीं रुकना। अगर आप सारा दिन जिस्मानी बातें, बाबा ने कहा है, बाबा ने शब्द यूज किया था देहाभिमान। तो बाबा कहते अगर तुम इस संपूर्ण पावनता की मुसाफरी पे हो तो भाई जाते जाते उस एरिया में मत रुकना जहां बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग खड़े होकर बात कर रहे हो, समझे? नहीं तो माया पकड़ के चोरी कर लेगी सामान वामान। तो एम एंड ऑब्जेक्ट, लक्ष्य होना चाहिए, मुझे वहां तक जाना है। कई बार जाते हैं ना ट्रेन, गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं, फिर अरे भाई साहब ये तो हमारे यहाँ नहीं होता, बाबा मिलन में कई बार हो रहा है। एक बार शायद हम आ रहे थे साथ में तो माता जी बैठ गई, क्योंकि भाई जी हम ऊपर कहाँ जा रहे हैं, स्टेशन नहीं जा रहे। तो फिर जो उधर से गाड़ी छोड़ के आ रही थी उसमें बिठाया, माता जी गलत बस में चढ़ गई। अब बाबा की बस है, बाबा के ही बच्चे दिख रहे हैं, सबने सामान भी उठा रखा है, लेकिन लक्ष्य ध्यान नहीं रहा। लक्ष्य तो ध्यान था, अवेयरनेस नहीं रही तो गलत उसमें होगी। ठीक है, तो एम एंड ऑब्जेक्ट कि अपनी टिकट कंफर्म करो। एम एंड ऑब्जेक्ट का मतलब अगर मुसाफरी में जाना है तो अपनी टिकट जरूर कंफर्म करो। सॉरी टिकट कंफर्म माना कि मुझे कहाँ जाना है। आज बाबा ने कहा, मैंने कई बार रिवाइज किया, एक बूंद कौन सी है? एक बूंद कौन सी है? हाँ, एक बूंद कौन सी है? एक बूंद कौन सी है? तुमने तो बाबा अलग से कौन सी एक बूंद? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना। तो इससे तुम क्या क्या पा जाओगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति। आपको क्या चाहिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति। बिना मुक्ति के जीवन मुक्ति ले लोगे?
आपको क्या चाहिए? मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों चाहिए? और कुछ भी चाहिए इसके साथ? हाँ या ना? मुक्ति और जीवन मुक्ति? अरे बोलो भाई, मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए? तो मुक्ति के बिना जीवन मुक्ति मिल जाएगी? दोनों साथ मिलेगा। ठीक है, और कुछ चाहिए इसके साथ? नहीं चाहिए। हाँ, जीवन मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। तो वही तो, पहले मुक्ति होगी फिर जीवन मुक्ति होगी, तो मुक्ति कहना फिर भी ठीक है। जीवन मुक्ति में तो मुक्ति भी समाये हुए है ना? चाचा, मुक्ति में जीवन मुक्ति समाई हुई है। मुक्ति में परमधाम में जाके रहेंगे, हाँ, जीवन मुक्ति में यहाँ आओगे तो वहां जाए बिना यहाँ कैसे आ जाओगे? यूं डायरेक्ट? हाँ, सूक्ष्मतन से यू टर्न, जाना वही है। हाँ, दोनों चाहिए ना। तो इन्होंने कहा मेरा लक्ष्य है, मुझे वहां नहीं जाना। जीवन मुक्ति मतलब हमारे लिए तो सिंपल कर जाएंगे, जिसके बाद ही ऐसे। वो तो ठीक है, लेकिन आज जो बाबा ने कहा, अच्छा अब इसके अलावा मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों चाहिए, कलेक्टिव ये है। और कुछ चाहिए इसी के साथ? हाँ या ना? मुक्ति और जीवन मुक्ति के अलावा कुछ चाहिए? हैं? क्या? जो पढ़ाई पर विश्व आता है। जीवन मुक्ति क्या है फिर? जीवन मतलब उसमें पद भी तो होगा ना, उसके नीचे उसमें ऊपर। तो उसे क्या कहेंगे? उस जीवन मुक्ति को क्या कहेंगे? बादशाही को क्या कहेंगे? कौन सी जीवन मुक्ति कहेंगे बादशाही को? नंबर 1 जीवन मुक्ति। और मुक्ति? मुक्ति भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होगी या ऐसी होगी? मुक्ति सबकी एक है या नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है? तो नंबरवार है, तो नंबर 1 मुक्ति भी होगी फिर, इसका मतलब। तो व्हाट इज नंबर 1 मुक्ति और नंबर 1 जीवन मुक्ति? अब बताओ भाई। एक बूंद के लिए चाहिए आत्मा और परमात्मा को याद करो, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। नंबर 1 मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए क्या चाहिए बताओ? भाई बाबा की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, उससे मिल जाती है मुक्ति, जीवन मुक्ति। लेकिन नंबर 1 मुक्ति और नंबर 1 जीवन मुक्ति चाहिए, या सर्वोच्च जीवन मुक्ति या सर्वोच्च मुक्ति चाहिए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है बताओ? वो तो फिर सारा कोर्स ही हो गया ना, वो तो बात ही खत्म हो गई। एक बूंद में ही आ गया। ऐसी कौन सी बूंद है जिसमें सब कुछ आ जाता है? एक ही बूंद बताओ। हाँ, मैं हूं ही। क्या हो आप? तो आत्मा तो सारी है, आप में फिर क्या स्पेशल है? कॉन्फिडेंस किस लेवल का? मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत अच्छी क्लास करा सकता हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैं बहुत अच्छा योग भी कर सकता हूँ। सुनो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मुक्ति, जीवन मुक्ति बिलोंग्स टू मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरा पिता है। समझ में आया? नंबर 1 जीवन मुक्ति और नंबर 1 मुक्ति इज इक्वल टू मैं नंबर 1 आत्मा हूं और मैं भगवान से नंबर 1 वर्षा ले रही हूं। लक्ष्य नंबर 1 जीवन मुक्ति। बाबा यहां बैठा है सबसे ऊपर, उसके नीचे मम्मा बाबा है, फिर सारे ऐसे सेक्शन में क्यों है? क्योंकि वो मुक्ति जीवन नंबरवार है, यहाँ नंबर 1 है बाबा के पास। ठीक है, तो एम एंड ऑब्जेक्ट होना मुसाफरी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और जी भाई जी बोलिए। कुछ नहीं लिखे? क्या किया आज? छुट्टी मनाई? हाँ, क्या किया? आधी छुट्टी सारी मियाँ मक्खी मारी और घर। क्या किया सारा दिन बोलो? हाँ, मम्मी को फोन किए, अमृत वेला किए। हाँ ठीक है, भैया ने लिखा, मोहित भाई ने। हाँ जी राहुल भाई जी बोलो भाई। चलो ठीक है, 2 चीजें बताई। शेड्यूल, लेडीज एंड जेंटलमैन may have the attention please, your scheduled departure is so and so। अगर शेड्यूल पे नहीं आए तो, जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता था,
इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी ट्रेन आ रही है, कैसे बैठते होंगे ये, कैसे पता है ये हमारे घर ही जा रही है। तो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो पता चलता जाता है भाई, टिकट होती है, प्लेटफॉर्म होता है, अनाउंसमेंट होते हैं, वो तो सारी वो। शेड्यूल डिपार्चर आपका कितने बजे है? अगर आपका शेड्यूल नहीं है और आप जाके बैठ गए स्टेशन पे, तो वहाँ कितनी बोरियत फील होगी। इसी तरीके से आपका शेड्यूल नहीं है योग में बैठने का, मुझे क्या करना है, बैठ के बोरियत होगी। मुरली में बैठ के क्या करना है, बोरियत होगी। मोबाइल चलाते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। भोजन के टाइम शेड्यूल नहीं है तो बातें करते रहेंगे। शेड्यूल डिपार्चर होना चाहिए। अमृत वेले का शेड्यूल डिपार्चर होना चाहिए। कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8 बजे उठ के अमृत वेला कर रहे हैं। शेड्यूल डिपार्चर होना चाहिए। अगर गाड़ी को ठीक से कहाँ पहुंचाना है, पावनता की सर्वोच्च मंजिल पे, तो शेड्यूल डिपार्चर होना चाहिए। गुड। दूसरा क्या बताया था? तपस्या। ठीक है, एफर्ट डालने कि टाइम से पहुंच जाए। शेड्यूल पे तो है, एफर्ट डालने। तपस्या, तपस्या में ना कुछ तप करना, हीट करना अपने आप को। अगर मुसाफरी पे जाना है, लोग अक्सर करके क्या कहते हैं, अच्छा सफर से आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। बाबा भी कहते हैं तुम लोग बहुत थके हुए इसलिए मैं तुम्हारे पैर दबाता हूं। यानी कि सफर में थकान होती है, तो उसके लिए क्या करना है? तपस्या। तपस्या अर्थात मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे मुश्किल पुरुषार्थ कौन सा है? क्या था? ब्राह्मण जीवन का सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? राहुल भाई बताया तो था कल। निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, नॉट कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। एक है मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप अपना सफर शुरू कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो सफर शुरू करने के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। सफर खत्म करने के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। और समय पर सफर खत्म करने के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू मंजिल। लेकिन मोटिवेशन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस व्हाट, कि हमें नंबर 1 मंजिल मिल जाए। समर्पण। जा रहे हैं, जाए नहीं कोई। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा कोई लक्ष्य थोड़ा ही होता है, बस घूमने जाना है। तो लेट होंगे, ये होंगे, वो कुछ नहीं, बस आ रहे हैं, कभी इधर बैठ गए, कभी इधर खा लिया, कभी उधर पी लिया। लेकिन जिस दिन हमें दादी जी मिल रहे हो, बाबा मिल रहे हो, तो शेड्यूल डिपार्चर होता है। तो कंसिस्टेंसी प्लस समर्पण भाव प्लस मोटिवेशन, खुद को खुद मोटिवेट करना। तो तपस्या, अपने को लगातार उस धर्रे पर चला के रखना। फिर उसके बाद है सामान। अगर इस मुसाफरी को सर्वोच्च पावनता तक ले जाना है तो अपने पास ज्यादा सामान ना हो। सामान बताओ, स्थूल सामान क्या क्या नहीं होना चाहिए? ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, मतलब सूक्ष्म में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। व्यर्थ बहुत भारी होता है। बाबा कहते हैं कि पोटली सर पे रख के चलते हो तो थकान तो होगी। स्थूल सामान एक्स्ट्रा, जो भी चीजें आपके पास है और वो एक्स्ट्रा है, तो तुरंत कोई भी चीज अगर 6 महीने मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा यूज नहीं हो रही, तुरंत फेंक दो कूड़ेदान में। हमारे यहाँ एक भाई है, मैंने मतलब देखा है उसको, बहुत बार देखा है, मतलब इतने साल से देख रहा हूँ मेरे ही रूम में। तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको बॉक्स में भरता है, और जहाँ पर नियमित स्थान है मधुबन का नीचे रूम नंबर 18, वहाँ पे भेज देता है। गिफ्ट, कपड़े, ड्राई फ्रूट भी शायद, जो भी मतलब उसके पास आता है और जो यूज नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा, तुरंत विद इन 1 ईयर सारा सामान भेज देता है। तो जो भी चीज आपके पास एक्स्ट्रा है, तुरंत पैसे आपको पता है ना कि आपके पास 10 साल तक इस पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल तक इतना पैसा आपके लिए बहुत होगा, बस उससे एक्स्ट्रा तुरंत
और ये बाहर वालों के लिए है, ठीक है। 10-15 साल का ही तो बैकअप रख सकते हो। आप सोच रहे हो मुझे 100 साल जीना है, तो फिर थोड़ा सा तो स्थूल समान, फिर सूक्ष्म समान। सूक्ष्म में क्या क्या आ जाता है बताओ, सूक्ष्म में क्या क्या आएगा? एक्स्ट्रा सोच, व्यर्थ सोच, छोटी सोच, मैं बन नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं योगी नहीं बन सकता, मैं 8 में नहीं आ सकता, मैं 108 में आने के लायक नहीं हूं। होता है ना, हमसे कई बार गलती हो जाती है। छोटी सोच भारी समान है। नहीं मिला माना कोई चीज अप्राप्ति का, अप्राप्ति का संकल्प छोटी सोच है। भगवान बैठा है, जिस दिन वो, उस दिन जिस भी चीज के आप लायक हो वो आपके पास है। आज कुछ कह लो, आपने इस सेवा के लिए तन मन धन सब कुछ लगाया, तो आप यहाँ इस सेवा पे हो। शिव भगवान वाच है, अधिकारी का कुछ मिस नहीं हो सकता, अव्यक्त महावाक्य हैं। तो अगर वो अधिकारीपन आपने दिखाया, अगर वो अधिकारीपन दिखाया तो 100% आपके पास वो आएगा। तो जो भी चीज आपके पास है, क्योंकि कुछ कुछ चीज होती है, जैसे भैया ने कल को हवाई जहाज ले लिया, ठीक है, तो मुझे देखने लगा, अरे ये मेरे साथ का, मेरे डिपार्टमेंट का, इसने हवाई जहाज ले लिया, मुझे भी लेना है। अरे भाई, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको जरूरत कितनी है, उसको सेवा कितनी है, उसे छोड़ो ना। कंपटीशन में कर रहे हो, कंपटीशन में, और फिर उसके लिए मारा मारी, संकल्प, स्वार्थ, पुरुषार्थ सब कुछ लगा देते हैं। तो एक है स्थूल सामान, एक है सूक्ष्म सामान। फिर ये दो सामान तो होने नहीं चाहिए। व्यर्थ सामान, व्यर्थ सामान, बोलो क्या है व्यर्थ सामान? हाँ, ये तो व्यर्थ हो गया ना। व्यर्थ सामान, दूसरे को देखना, दूसरे को सोचना, दूसरे को वर्णन करना, अनवांटेडली वर्णन करना। तुम्हें पता है वो कैसा है? अरे भाई, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है? मेरे रूम में मैंने देखा है, कभी भी उसने अमृत वेला नहीं किया। मैंने आपको बताया था ना एक भाई के, हाँ बताया। एक भाई ने एक भाई के बारे में कुछ गलत वर्णन कर दिया उसके कैरेक्टर को लेके। उस भाई को मधुबन से जाना पड़ा सिर्फ इस बिहाफ पे। किस पे चढ़ेगा पाप? नो डाउट कहेंगे तो अकाउंट ही, लेकिन कितना उसने पाप कमा दिया उस बंदे ने। और वो भाई अच्छा पुरुषार्थी था, सिर्फ एक बात पे उसको इतनी पिंच होगी, उसके कैरेक्टर पे वो बात आ गई कि वो भाई उस बहन के साथ, जैसे मान ले कोई भाई है स्टेशन पे खड़ा है किसी बहन के साथ, तुम्हें थोड़ा ही पता है उस बहन ने उसको रोक के ये बोला भैया हमें चढ़ा देना क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है, या क्या बात कर रहे हैं, या क्या। अगर उन दोनों ने स्माइल से बात कर ली तो ये पाप थोड़ा ही हो गया। लेकिन आपकी जो खोट है, आपके शब्दों में जो खोट है, उसने उसका करियर बर्बाद कर दिया। तो कभी भी बोलने से पहले, करने से पहले, वर्णन करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पहली बात तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो बाबा को याद करो। कहते थे ना कि आज बाबा ने मुरली में कहा कि भव का होना चाहिए, लेकिन किस चीज का? संडे की मुरली में कहा कि बैलेंस रखो। आज का भव का होना चाहिए, क्या मतलब है? भव का माना जहां प्रदर्शनी हो रही है वहां अच्छे से खूब ऐसा सजाना चाहिए कि लोगों को आकर्षित कर सके, सेंटर पे नहीं। तो व्यर्थ की सोच, दीदी इतना खर्चा क्यों कर रही हैं, इतना ये क्यों कर रहे हैं? अरे आपको नहीं पता कौन कौन से लोग आते हैं, किसको किस चीज से फर्क पड़ता है। हर कोई ज्ञान सुनने थोड़ा ही आता है। मेरा उस दिन से बहुत प्रभाव पड़ा है मेरी सोच पे। ये बात है 2023 चल रहा है ना, 2015, 16 या 17 की। तो 2016-17 में किचन का काम शुरू हुआ, नई किचन बनी है हमारी ये 18-19 में। तो आप शुरू में आते हो, सभी की यज्ञ के प्रति भावना होती है, तो हल्का सा भी कुछ इधर उधर खर्च होता है तो आपको टच होता है कि भाई इतना खर्च नहीं होना चाहिए। भावना ऐसा ही है, लेकिन आप निमित्त तो नहीं हो ना। तो मैंने हम जा रहे थे रोज रोज मीटिंग में, हमारे इंचार्ज लेके जा रहे थे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम एक बार नीचे गए, कढ़ाइयाँ देखने गए, वो सब। तो मैंने एक भाई को ऐसे ही बोल दिया जो निमित्त था, कि मैंने कहा भैया इतना खर्चा करना जरूरी है क्या? हर चीज करोड़ों में जा रही थी, लाखों में जा रही थी, छोटी मोटी कढ़ाइयाँ, और जबकि पुरानी किचन ठीक चल रही थी।
तो वो भाई जी ने, जो नीचे किचन के इंचार्ज है, राजशेखर भाई जी, उन्होंने मुझे कहा कि अमित भाई, बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैंने कहा हाँ भैया, आप बड़े हैं, आपको तो सम्मान। उन्होंने कहा कि जब दो बाबा ऊपर बैठे हैं, वो नहीं सोच रहे, आप क्यों सोच रहे हो? और उसके बाद आज तक मेरी हर चीज में ये पर्सनल फीलिंग रहती है। किसी का हवाई जहाज आ रहा है, किसी की कार आ रही है, बहुत खुशी से जाते हैं, टोली खाते हैं, मजा करते हैं कि नहीं वो हमारे घर में, अरे खुशी मिल रही है अगली आत्मा को, उसको पता नहीं क्या चाहिए। तुम क्यों परेशान हो? तुमने पैसे दिए हैं, तुम्हारे घर से जा रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, मत दो, यज्ञ थोड़ा ही रुकेगा। तो तुम्हारा पार्ट क्या है? व्यर्थ सोच ना रखना, एक्स्ट्रा सामान अपने पास नहीं रखना। यहाँ ऐसे यूज होते हैं, ऐसे मिस यूज करते हैं, नहीं। हर एक आत्मा का अपना अकाउंट है। भगवान के घर से कोई 1 रुपया ले सकता नहीं, अकाउंट है, उसको वहां नहीं देना है। भाई मैं कह रहा हूं आपको, कल को आप मुझे 100 रुपए नहीं देने, आप मुझे आज 1 रुपया दे दो। आपको जो उधार दे रहा हूं मैं, तो आप आज 1 रुपया दे दोगे ना, 100 रुपए क्यों दोगे? तो बाबा सस्ते में काम कर रहा है, तो वो अपना अकाउंट है। अच्छा, इस मुसाफरी में सर्वोच्च पावनता तक पहुंचना है तो टिकट कंफर्म होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस। भोजन का ध्यान रखना है, भोजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली बात तो किसी के हाथ का दिया हुआ नहीं खाना है। तुम्हें पता है उस भाई के बारे में? किसी के हाथ के दिए हुए खाने के आधार पर उसके सोच बनाना। मैंने उस भाई को ऐसे देखा, मैंने उस भाई को यहां से पैसे लेते हुए देखा। तो किसी के हाथ का दिया हुआ भोजन नहीं खाना इज इक्वल्स टू किसी की दी हुई सोच पे दूसरी आत्मा के लिए परसेप्शन क्रिएट नहीं करना कि ये आत्मा अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, पुरुषार्थी है, नहीं है। अच्छा है तो फिर भी कर लो, खराब तो करो ही मत। अरे मैंने देखा है उसे, दूसरे के हाथ का दिया हुआ भोजन। और ज्यादातर हमारी सोच दूसरों के लिए इसी तरह बनी हुई है। देखो ढूंढ के किसी भी एक महान हस्ती को ले लो, किसी भी एक महान हस्ती को, अपने यज्ञ की, जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। अब सबसे अच्छी लग रही है, अब बस एक छोटा सा ग्राफ निकालो, कितनी बार आप उससे मिले हो? 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 10 मान लो। 10 मुलाकात में उसने आपसे क्या बिहेव कर लिया होगा? 10 मुलाकात में कोई कैसा बिहेव करेगा आपसे? और आज उसके लिए कितनी अच्छी सोच है। अब इसी तरीके से जो सबसे, जिसके बारे में खराब सोच है, उससे कितनी बार मिले हो? उसने कभी आपसे एक बार गलत व्यवहार कर दिया, आपके लिए वो खराब हो गया? नहीं, ठीक है ना? वो आपका अकाउंट था कि आपका अनबन हुई है। जल्दी से जल्दी बात शुरू कर दो, जल्दी से जल्दी शुभ भावनाएं देनी शुरू कर दो। तो भोजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, किसी के हाथ का भोजन नहीं खाना है, अपने भी हाथ का याद में बनाया हुआ खाना है। तो यानी कि अपना भी कोई परसेप्शन क्रिएट करना है, तो याद में। मैंने इसे देखा है भाई को ना, ये अमृत वेला नहीं करता। अब ये अब बिना याद के हो गया, अब याद के साथ मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, ये भाई अमृत वेला नहीं करता। एकदम से बाबा टच कर रहा है, क्या पता पिछले दिन में कितना थका हुआ है, पता नहीं भाई का हिसाब किताब कितना है, पता नहीं किसने क्या क्या, शायद तबीयत खराब हो। अपने हाथ का बना हुआ भोजन हो गया ना शुद्ध, अभी अशुद्ध था, अभी शुद्ध हो गया। फिर भोजन का ध्यान रखना है, कम खाना है, ठीक है? बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं इसी भाई के पीछे हूं, इसी का साथ चाहिए, इसी के साथ सब कुछ, दोस्ती यारी हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। लगाव, प्रभाव और झुकाव। तो मुसाफरी में क्या ध्यान रखना है? भोजन का। फिर सामान की बात हो गई है। फिर हर स्टेशन पे उतर के नहीं देखना, खासतौर से लड़के बहुत करते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, हर स्टेशन पे रुकेंगे, बाल वाल साफ करे, उसी सीट के शीशे में, एसी का शीशा होता नहीं, उसमें ऐसे ऐसे करके शीशा करेंगे, फिर उतरेंगे, फिर जबरदस्ती कभी पानी लेने जा रहे, कभी कुछ कभी कुछ। तो हर स्टेशन पे उतर के नहीं देखना, यानी कि हर किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करना। ये मधुबन निवासी क्या करता है, ये क्या करता है, ये ऐसा क्यों है, ये कितने साल से है, ये किसके साथ उठता है, ये किसके साथ बैठता है। नहीं, क्या करने आए हो? तपस्या करने आए ना, चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो सो जाओ, खाना खा के सो जाओ, रेस्ट कर लो।
हर किसी के बारे में जानने की कोशिश न करो। जितना तुम्हें पता है वो सबसे अच्छा है। पहले दिन, जब पहले दिन आए थे किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, कितना अच्छा लग रहा था। आज जितनों के बारे में पता उतने ज्यादा टेंशन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसकी नेचर, इसकी नेचर। मेरे साथ ना उल्टा हुआ। हाँ जब मैं यहाँ पे था ना, हाँ तब मेरे को फर्स्ट में तो एकदम ऐसा था कि मैं वो जो भी मिलता है एकदम प्यार। हाँ, वो मैं जाहिर सी बात है, मेरी जैसी एनर्जी फ्लो हो रही है, वैसा ही अट्रैक्शन मेरी तरफ हो रहा है। ओके, फिर अपनी सीट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सीट का, भाई जी ये लोअर बर्थ मेरी है, आपकी है टिकट? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो ऐसे ही बैठा था। ये अपनी सीट का ध्यान रखना, ठीक है? तो अपनी सीट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, किसी को नहीं देनी है। कौन सी सीट? स्वमान की सीट। माता जी आप बिल्कुल अच्छा योग नहीं करते हो, भाई जी आपकी सेवा अच्छी नहीं है, भाई जी आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, भाई जी आपका तो योग ही नहीं लगता, भाई जी मैंने कभी आपको बाबा रूम में नहीं देखा, भाई जी आपको सेवा करते हुए या नहीं करते हो, मैं तो हमेशा आपको खाते वक्त ही देखता हूँ। लोगों के सोचने के, कहने के, बोलने के तरीके सब अलग है। मेरी भावना मेरे अलावा मेरा भगवान जानता है। बस उस निश्चय को रख के आगे बढ़ते रहो। लोग तो कहेंगे, परीक्षा किसकी होगी? जो कर रहा है। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। क्या अच्छा है? आपने जब ये नहीं बताया कि क्या अच्छा है, तो आपको ये बताने का हक बिल्कुल भी नहीं है कि क्या अच्छा नहीं है। इसलिए अपनी सोमान की सीट पे मैं भगवान के लिए अपने तन मन धन से जितना हो सकता है समर्पित हूं। अब मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं, मुझे करना है, तो अपनी सीट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर अपनी सीट के पास अपने सामान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरे का एक्स्ट्रा सामान अपने पास नहीं रखना है। दूसरे का एक्स्ट्रा सामान हो सकता है उसमें बम हो ठीक है? तो दूसरे का एक्स्ट्रा सामान स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी। भाई जी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरी ये घड़ी रख लो, बहुत वैल्यूबल है। पता चल रहा घड़ी खो गई, ठीक है? दादी जी की खो गई थी ना एक घड़ी। दादी जी को एक घड़ी किसी ने गिफ्ट दी थी, कोई दादी थी, वो घड़ी खो गई। तो साकार का समय था, तब तो नॉर्मल बातें होती थी वहां, तो छोटी छोटी चीजों के लिए सीधे बाबा पे कॉल लग जाती थी। आज की तरह थोड़ा ही है बाबा में। हाँ अच्छा चलो, कैलाश दीदी जी को मान लेते हैं, मतलब मुझे परफेक्टली नाम याद नहीं है, बाकी शायद ऐसा होगा। तो हाँ कंफर्म है आप? हाँ अच्छा, आप हिमाचल से है ना? हाँ सुना, हाँ तो बस वही होंगी ना। तो बाबा के पास गई कि बाबा मेरी घड़ी खो गई। तो बाबा ने कहा बच्ची को बोलो कि घड़ी मिल जाएगी, घड़ियां नहीं मिलेंगी। तो समझ में आई नहीं, छोटे बच्चे थे। वापिस आ गई, उन्होंने कहा घड़ी मिल जाए, घड़ी। समझ में आया नहीं तो और रोए और रोए और रोए। 2-3 दिन बाद वो घड़ी मिल गई जहां जहां रखी होगी। और जब घड़ी मिली तो वो चीज याद आई कि घड़ी मिल गई, घड़ियां नहीं आए, घड़ियां रह गई। तो इसी तरीके से दूसरे को सामान ज्यादा का ध्यान रखना है, दूसरे के सामान एक्स्ट्रा नहीं। मतलब अगर जिम्मेवारी है, कोई सेवा दे के जाता है बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्स्ट्रा कि हम सोचते हैं ना कि ये हमारे पास, तो सोच, दूसरे की सोच, जैसे अभी बात करी, घड़ी मिल जाएगी, घड़ियां नहीं मिलेंगी। अच्छे से अच्छी पोस्ट, पोजीशन और नाम, मान, शान, टाइटल सब मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगी, घड़ियां नहीं मिलेगी। पुरुषार्थ करने की घड़ियां नहीं मिलेगी, ये है। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है, फिर पूरा करते हैं। ओम शांति। कल सब लोग अपना आधा आधा घंटा चार्ट बढ़ा के लाना, ठीक है? बहुत कम चल रहा है। और लिख के लाना अच्छे अच्छे पॉइंट्स। ओम शांति।